अस्सलाम वालेकुम माय टू स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 अपलोड कर दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो आप जाके ले सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा एंड रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सेल एंड टिश्यू इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। बहुत ही आसान और इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर का जो पेयर बनता है ना, वो चैप्टर नंबर 1 के साथ बनता है। चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं लिए हुए इसके लेक्चर्स तो आप जाके ले सकते हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सी ऑफ द सेल थ्योरी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। सेल एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम इंसानी आँख से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और सेल आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होता है। तो हमारी बुक में बताया हुआ है इंट्रो टॉपिक में कि सेल हमें कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा, सिर्फ आपको ये एमसीक्यूज़ में पढ़ लें, आ जाता है ये एमसीक्यूज़। तो द विंग ऑफ द बटरफ्लाई इज़ अ थिन शीट ऑफ सेल्स, ठीक है। जो बटरफ्लाई के पर होते हैं वहाँ पे भी सेल पाए जाते हैं। इसके अलावा मीट वी ईट इज़ कम्पोज ऑफ द सेल। जो हम गोश्त खाते हैं वहाँ पे भी सेल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आई लैशेज़ हमारी पलकों में पाए जाते हैं सेल्स। फिंगर नेल्स हमारे हाथों के नाखूनों में पाए जाते हैं। ऑरेंज जूसेस में, ऑरेंज जूसेस में कैसे पाए जाएंगे? जूस ऑरेंज जो होता है हम वो प्लांट से लेते हैं और प्लांट हमारे पास सेल की मदद से बने होते हैं। और इसके अलावा द वुड ऑफ आवर पेंसिल, हमारी पेंसिल की जो लकड़ी होती है उसमें भी सेल पाए जाते हैं। ऑल आर कंपोज बाय सेल्स। ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? सेल से बनी होती हैं। और सेल्स की दुनिया को देखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो ये बस आपने टॉपिक एमसीक्यूज़ के लिहाज से पढ़ना है, ठीक है। इससे एक दो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि सेल किन किन चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी क्या होता है, किसने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मैग्नीफिकेशन, रिजॉल्विंग पावर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपी क्या होता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नाउ एज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के यूज़ को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिवेलप है, ठीक है। जो पहली माइक्रोस्कोप किसने डिवेलप की थी? उसको ज़करियास जेंसन ने डिवेलप किया था। आपने ये भी याद रखना है कि फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिवेलप की थी? ज़करियास जेंसन ने इसको डिवेलप किया था। ये कहाँ का रहने वाला था? ये हॉलैंड का रहने वाला था। और ठीक है, इसने कब फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिवेलप किया था? 1595 में, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बातें याद रखनी है। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़करियास जेंसन ने की थी, हॉलैंड का ये रहने वाला था और 1595 में इसने ये डेवलप की थी। ये एक सिंपल ट्यूब होती है जिसमें दो लेंस पाए जाते हैं, मैग्नीफिकेशन एंड डिसॉल्विंग पावर, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि ये किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। कितना बड़ा करके दिखाएगा? 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स। एक्स का मतलब क्या है? टाइम, ठीक है। 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स हमें उस चीज़ के साइज़ से हमें ये बड़ा करके दिखाएगा। मैग्नीफिकेशन ये होता है। अब टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जाती हैं और अक्सर इनका डिफरेंशिएट भी आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? जो हम इमेज माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसको ये उसके असली साइज से बड़ा करके दिखाएगा, तो हम इसको क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन दिखाए कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट। इसी तरह रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि जो साइज़ को वो हमें बड़ा करके दिखा रहे हैं ना, उसमें वो क्लैरिटी करे, यानी कि उसमें कोई ब्लरनेस वगैरह ना आए, उसकी हर चीज़ को प्रोमिनेंट करे। इसको हम क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर। तो आपने ये दो चीज़ें भी अच्छी तरह से याद करनी है इसकी डेफिनेशन को। इसके अलावा हमारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, वो मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखी, लेकिन हमारी बुक में लिखी हुई है, वो भी आप एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, ताकि रिजॉल्विंग पावर से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमारी बुक में ये लाइन लिखी हुई, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कैन बी सीन एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। ये उस छोटे से फासले को भी रिजॉल्विंग पावर दिखा सकते हैं जो हम अपनी आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती, ये उस फासले को भी दिखा सकता है। यानी कि अगर हमारे पास ये एक पेन है, ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इसका कैप और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे हम ये पेन क्लोज हो रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई फासला होगा, हम इसे इंसानी आंख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए अगर हम इसमें माइक्रोस्कोप में रखेंगे ना, तो वो इसके डिस्टेंस को भी हमें प्रोमिनेंट करके दिखाएगा। तो ये भी रिजॉल्विंग पावर है। और इसके अलावा आपने ये देखना है कि रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन होती है वो कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इस टॉपिक के जो एमसीक्यूज पॉसिबल बन सकते हैं वो ये हैं। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप है, ठीक है। पहली माइक्रोस्कोप किसने डेवलप की थी? मैंने आपको बताया ज़करियास जेंसन ने डेवलप की थी। और ठीक है, ये लाहौर बोर्ड में 2014 में पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज़ नॉट कंपोज ऑफ सेल, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो सेल्स में नहीं जिसमें सेल नहीं होते? फिंगर नेल्स में भी हमारे पास होते हैं, ऑरेंज जूस में भी हमारे पास सेल होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है इंट्रो टॉपिक में। मीट और आई में भी हमारे पास सेल पाया जाता है। इसके अलावा वुड ऑफ पेंसिल्स एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई में भी हमारे पास सेल पाया जाता है, ठीक है। शीट ऑफ ग्लास एंड टेबल सोट हमने नहीं पढ़ा, तो शीट ऑफ ग्लास एंड टेबल सोट में सेल नहीं पाया जाता। आपने डी ऑप्शन पे कर देना है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फर्स्ट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी? 3 टाइम्स टू 9 टाइम्स थी। इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके असली साइज से उसको बड़ा करके दिखाना किसका ये काम होता है? मैग्नीफिकेशन का ये काम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज की क्लैरिटी को उसके यानी कि उसको ब्लरनेस से बचाना, ठीक है। जो हम इमेज को वो बड़ा करके दिखा रहे हैं उसकी क्लैरिटी करना, उसमें कोई ब्लरनेस ना आए, ये किसका काम होता है? ये रेजोल्यूशन का काम होता है। और ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर। तो इस टॉपिक से पॉसिबल 6 एमसीक्यूज बनते थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आई होप अगर एग्ज़ाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है, और आपने इसमें से कोई गलत नहीं करना और अपना ढेर जाएगा, ठीक है, और आपने इसमें से कोई गलत नहीं करना और अपना ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।